नमस्कार दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंध किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मिले हुए मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातत्व खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सम्मेलन कौन है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। जे.एच. मैके सुमेर लोगों को पलायन बताया। जे.एच. मैके ने कहा कुछ जो आए थे यार, ये सुमेर से आए थे लोग। वही मार्टी व्हीलर कहते हैं पश्चिम एशिया से आए थे लोग, यानी कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष का क्या है सिद्धांत? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। गाय, हाथी, गैड़ा, बाघ पशुओं में से हुआ जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। गाय का, यानी कि गाय नहीं पाई गई हड़प्पा में, इसलिए वहाँ उसको चित्रण नहीं मिला है। चमूद्रो, कोटादीजी, साहगौरा, देसलपुर में हड़प्पाई स्थल कौन सा नहीं है? साहगौरा। साहगौरा जो है हड़प्पाई शहर नहीं था। प्राचीन स्थल और एक तरफ पुरातात्विक खोज। लोथल में क्या था? गोदीवाड़ा था। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। धलावीरा में हड़प्पा लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। वही बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है? RS-37 सावधान मिला है, यानी 100 मिला है RS-37। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तक की मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदी है। हड़प्पा किससे संबंधित है? हड़प्पा किस शहर के किनारे पर बसा था? रावी नदी में। हसीनापुर किस नदी पर बसा था? गंगा, यानी हड़प्पा जो था रावी नदी पर बसा था। हस्तिनापुर गंगा के नदी किनारे बसा था। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे। पैठन गोदावरी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। लोथल भुगवा नदी किनारे। रोपड़ सतलज नदी किनारे। संधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और सम्मिलित करते हैं। आलमगीरपुर कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया गया। लोथल गुजरात में पाया गया। कालीबंगा राजस्थान में पाया गया। रोपड़ पंजाब में पाया गया। बनावली कहाँ पाया गया? हरियाणा में। दैमामादी कहाँ शहर है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। आगे चलते हैं। उल्लास कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बालू कहाँ पे है? हरियाणा में। पांडरी कहाँ पे? गुजरात में। फिर अगला सम्मिलित क्या है? हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने। हसीनापुर बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी की N.M. मजूमदार ने की थी। लोथल की SR राव ने की थी। सूरकोतला की J.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज J.P. जोशी और R.S. बिष्ट ने की थी। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है कौन? मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटादीजी, अलीमुराद। ये शहर जो है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं सारे। कौन? मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटादीजी, अलीमुराद। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर में से सिंधु घाटी सभ्यता की वह स्थान जहाँ पाकिस्तान में स्थित है।
हड़प्पा जो है आज के टाइम पे पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि बनावली से प्राप्त हुआ। बनावली कहाँ? हरियाणा में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल था पंजाब में। दधेरी कहाँ का स्थल है? पंजाब का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह स्थित है भगवा नदी किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल में से जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, कौन सा? पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु घाटी की नदियों पर बसी थी सिंधु, झेलम, चिनाब के। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में। सिंधु घाटी के वो लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, मातृ शक्ति पूजा में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग यौन की, पशुओं की, नांगों और वृक्षों की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का पुरातत्व खुदाई से मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की थी, दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और उद्योगों के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पुरातात्विक जो महत्व को नहीं समझ पाए थे, एन कनिंघम जो थे हड़प्पा का उत्खनन तो किए थे, वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। आर.डी. बनर्जी के एन दीक्षित, M.S. वत्स, V.S. स्मिथ में से वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं थे। V.S. स्मिथ जो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से संबंधित नहीं थे, अलग थे। वहीं आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और M.S. वत्स शामिल थे इसमें। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, हाँ, नगर संस्कृति थी, फिर लोहे का हल का विकास हुआ, फिर आहत चांदी के सिक्के का विकास हुआ, फिर सोने के सिक्के का विकास। नगर संस्कृति हड़प्पा में, लोहे का हल का विकास वैदिक युग में, आहत मुद्रा उसके बाद हुई, सोने के सिक्के उसके बाद में हुए। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाई स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्त नहीं हुई वो लोहा था। हड़प्पा स्थल से लोहा अभी तक नहीं मिला है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली से स्थल जो घग्गर उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है। कौन? बनावली। आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित। कौन? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर कौन सा स्थित है? बनावली। कहाँ? हरियाणा में। सही कथन चुनिए। अच्छा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। सही बात है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। सत्य है। सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात में। वह हड़प्पाई नगर जो 3 भक्तों में
वह हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जहां जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था, धौलावीरा था। धौलावीरा में नहर व्यवस्था अच्छी थी। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। धौलावीरा में जल प्रबंधन व्यवस्था अच्छी थी। कुंतासी, धौलावीरा, लोथर, कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कार नए डबल बरियल का प्रमाण मिला है। लोथल और कालीबंगा में 200 संस्कार का प्रमाण मिला है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव सावधान। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में कहाँ से उत्खनन प्राप्त हुए? मानव सावधान। सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मांडा तो जम्मू कश्मीर, लेकिन मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत ने। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन सही है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक सभ्यता थी, उसमें धर्म भी मौजूद था, लेकिन धर्म इतना शक्तिशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सत्य है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। कहाँ से? बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ये पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। घोड़ा, गाय, ऊँट। घोड़ा, गाय, ऊँट का जो कि चित्र हड़प्पा से नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वो है शेर। सिंधु घाटी सभ्यता से ना तो शेर प्राप्त हुआ, ना तो घोड़ा, ना तो गाय, ना ऊँट। मृटपटिका का उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृत कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। सींग युक्त देवता की कृत कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। माया, एस्टेक, मोइस्का, इंका सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में दर्शाइए। अच्छा, देखिए, सबसे उत्तर में क्या था? एस्टेक था, उसके नीचे माया था, उसके नीचे मोइस्का था, सबसे दक्षिण में क्या था? इंका था। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली जो कि सर्वप्रथम विकसित हुई थी सुमेरिया में। ये था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्वेश्चन का संग्रह। धन्यवाद।